जंतर मंतर पर सीजेपी का भारी प्रदर्शन देखने को मिला और पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जोरदार झड़प देखने को मिली है और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस का लाठीचार्ज भी देखने को मिल रहा है। देखिए, हम लगातार ये बात कर रहे हैं कि जंतर मंतर पर जिस तरीके से युवा बच्चे मौजूद हैं और जो अपनी बात रख रहे हैं, वो अपने आप में एक ऐतिहासिक मोमेंट भारत देश के लिए हो सकता है। और मौके पर 10,000 से ज्यादा लोग वहां मौजूद हैं। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ा है, जो लगातार हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पर बड़ा सवाल पता है क्या उठता है कि अगर इतनी सख्त सिक्योरिटी यहाँ पर देखने को मिल रही है, वो भी इन बच्चों के खिलाफ, इन बच्चों के अगेंस्ट में, ये लोग कुछ दंगा वंगा तो नहीं करेंगे ना, लेकिन उनको लेकर भी इतनी ज्यादा सख्त यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, इतनी भारी फोर्स के अंदर वहां पर सिक्योरिटी दिख रही है। देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इतनी भारी सिक्योरिटी इस प्रदर्शन के लिए रखी गई है, तो जब नीट का पेपर लीक हुआ था तब ये सिक्योरिटी कहां थी? अगर उस टाइम पर, नीट पेपर के टाइम पर, अगर इतनी सिक्योरिटी बरखी होती प्रशासन ने, सरकार ने, तो हो सकता था कि वो जो नीट पेपर लीक हुआ है वो ना होता और ये बच्चे साथ में इकट्ठे ना होते। लेकिन हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं कि जो जंतर मंतर से यहाँ पर तस्वीरें सामने आ रही हैं कि यहाँ पर भारी संख्या में युवा बच्चे मौजूद हैं और हो सकता है कि कुछ समय बाद बहुत ही बड़े नेताओं के चेहरे भी इस प्रदर्शन के अंदर देखने को मिले। और यहाँ पर जिस तरीके से आप देखिए कि सिक्योरिटी कितनी सख्त कर दी गई है, इतनी टाइट सिक्योरिटी है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये बोली गई कि रात को यहाँ पर बैरिकेड्स हटा दिए गए, यहाँ पर जो मेटल डिटेक्टर था वो हटा दिया गया। और यहाँ पर जो ये युवा बच्चे हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या, उनके खिलाफ ये सिक्योरिटी प्रशासन ने खड़ी कर दी है। और क्योंकि ये सारे के सारे युवा बच्चे मार्च के लिए जंतर मंतर से संसद भवन जाने वाले थे, तो इस वजह से 3 लेयर्स सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, 3 लेयर्स बैरिकेडिंग कर दी गई है। अब देखिए, दोबारा से सवाल यही उठता है कि इतनी सिक्योरिटी जब आपके पास थी तो वो पेपर लीक क्यों हुआ, वहां पर इतनी टाइट सिक्योरिटी क्यों नहीं रखी गई? देखिए, जंतर मंतर पर आईएएफ और यहाँ पर दिल्ली की तमाम और भी फोर्सेस मौजूद हैं और यहाँ पर 3 लेयर्स बैरिकेडिंग करी गई है। ये अपने आप में चौंकाने वाली बात हो जाती है क्योंकि ये सारी की सारी सिक्योरिटी टाइट भारत के युवाओं के खिलाफ की गई है ताकि वो अपनी मार्च ना निकाले जा सके। देखिए, हमारे संवाददाता दिल्ली से, हमारे जो संवाददाता हैं रमेश सिंह, वो जुड़े हुए हैं, वो भी वहां पर मौजूद है। वो बताएंगे कि जो आगे की तस्वीरें आ रही हैं वो क्या कुछ कह रही हैं। देखिए, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और जिस तरह से संसद में हंगामा हुआ है उसके बाद से सारे विपक्ष के नेता जंतर मंतर की तरफ जाने लगे हैं और यहाँ पे जो स्थिति है आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही है। पुलिस को हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ा है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए, क्योंकि पुलिस ने कोई परमिशन नहीं दिया है और जो 10,000 युवा जुटे हैं वहाँ पे, वो संसद मार्च करना चाहते हैं, तो इसके नाते पुलिस को हल्का सा बल प्रयोग करना पड़ा है। पर अभी स्थिति कंट्रोल में है। देखना होगा कि आगे आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनती बिगड़ती हैं। लेकिन रमेश सिंह, क्या आप अभी जंतर मंतर पर मौजूद हैं? आप देखिए कि कई लोगों के सिर फूटे हुए हैं, तमाम तरीके की बैरिकेडिंग तोड़कर पार्लियामेंट थाने तक पहुंच चुके हैं। दीपके ने कहा है कि हमें कोई नहीं रोक सकता, तो युवाओं को कोई नहीं रोक सकता है। लाठीचार्ज की स्थिति है और वहां पे जिस तरीके से कई युवाओं के सर फूटे हैं, जो संसद मार्ग थाना है, अगर आपको जंतर मंतर की स्थिति बताऊं तो जंतर मंतर के ठीक पीछे संसद मार्ग है और वहीं पे संसद मार्ग थाना है। वहां तक जो युवा है वो पहुंच चुके हैं। वहां से मुश्किल से आधा किलोमीटर संसद की दूरी है और अगर पुलिस की बैरिकेडिंग अगर कायदे से नहीं लगाई जाती या बल प्रयोग नहीं किया जाता तो आज इन युवाओं को संसद तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। जी, लेकिन ये बात तो पहले से ही तय थी कि वो लोग संसद भवन तक जाएंगे अपनी मार्च लेकर, और उससे पहले तो इतनी टाइट सिक्योरिटी नहीं देखी गई क्योंकि बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब प्रशासन के पास इतनी सारी सिक्योरिटी मौजूद थी, तो जब नीट का पेपर लीक हो रहा था तब ये प्रशासन ने सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की? क्योंकि लगातार नीट का पेपर हो रहा था लीक, क्योंकि अगर उस टाइम पर पेपर लीक नहीं होता तो ये नौबत आती नहीं।
बिल्कुल छात्रों की यही मांग है कि जो परीक्षाओं के पेपर आउट हो रहे हैं, सिर्फ नीट की परीक्षा के पेपर आउट नहीं हो रहे हैं, इस देश में हर परीक्षा के पेपर आउट हो रहे हैं और कोर्ट को कहना पड़ रहा है कि आप आईएएस और पीसीएस परीक्षाओं की तरह पेपर कराइए जिसमें पेपर आउट नहीं होते हैं। तो तमाम तरह के सवाल जरूर व्यवस्था पे हैं, पर जिस तरह से छात्रों में आक्रोश है, जिस तरह से छात्र अब संसद तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है, लाठीचार्ज हुई है और कई लोगों के सर फूटे हैं, उससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन जिस तरीके से तस्वीरें भी सामने आ रही थी, जो हम लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी, बहुत सारी तस्वीरें ऐसे हैं और दीपके ने खुद बोला है कि हम लोग पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उसके बाद जो प्रशासन है फिर वो लाठी चार्ज करा रहा है। तो ये बड़े सवाल अपने आप में खड़ा कर रहा है। देखिए, पुलिस ने अभी कोई परमिशन नहीं दिया है कि आप संसद तक जाएं और ऐसी स्थिति में अगर आप संसद पर जाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस आपको रोकेगी। पहले वो कोशिश करेगी कि बातचीत से मामला सुलझ जाए, अगर नहीं सुलझता है तो फिर वो लाठी चार्ज कर सकती है। आप देखिए, पानी का जो क्या है उससे पानी के बौछारों से रोका जा सकता है, साथ साथ और भी बल प्रयोग किया जा सकता है। जैसे जैसे स्थिति बिगड़ेगी पुलिस प्रशासन उस तरह अपना बल प्रयोग करेगा। देखिए, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, लेकिन बड़ी खबर सामने आ रही है कि प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्सपोस्ट जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया, ये पुलिस कह रही है। अफवाहों पर ध्यान ना दें, ये पूरे के पूरे निर्देश देखिए यहाँ पर एक तरीके से मैसेज कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस देने के लिए सामने आ रही है। उसने एक्स पर पोस्ट किया है कि प्रदर्शन को लेकर हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है, तो जितनी भी अफवाहें चल रही है उन पर ध्यान ना दें। तो देखिए, यहाँ पर बड़ी खबर बीच में आ रही है कि हम लगातार प्रोटेस्ट को लेकर बात कर रहे हैं और यहाँ पर सारे सवाल भी उठा रहे हैं और उसी के बीच में दिल्ली पुलिस के ऊपर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। इसके अंदर कोई भी हम लोग डाउट नहीं कर सकते, लेकिन उसके बीच में दिल्ली पुलिस की तरफ से एक्स पर उन्होंने पोस्ट जारी किया। उन्होंने कहा, प्रदर्शन को लेकर उन्होंने कहा है, बयान दिया है कि हमने किसी को हिरासत में नहीं लिया है और जितनी भी अफवाहें हैं उस पर ध्यान ना दें। रमेश, अब आपने सुना कि ये बड़ी खबर जो मैं आपको बता रही थी, आप सब लोगों को अपडेट दे रही थी कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से स्टेटमेंट आ गया है। वो कह रहे हैं कि अफवाहों पर ध्यान ना दे, अभी तक हमने किसी को भी हिरासत में नहीं लिया है। कानून व्यवस्था बनाना और कानून व्यवस्था को बनाने के लिए उसे जो भी करना होगा, चाहे मैसेज करना होगा। आप देखिए कि इंटरनेट की सेवा बाधित की गई है, तमाम जो चैनल हैं उनके लाइव व्यू काम नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह की तमाम दिक्कतें आ रही हैं। और आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात कि 30,000 युवा हैं और आप कितने युवाओं का सर फोड़ेंगे। आप देखिए कि तमाम लाठीचार्ज में तमाम युवाओं के सर पे चोट आई है, तमाम उसमें बच्चियां भी हैं। तो इस तरह से एक पूरी तरह से पूरे देश से आए हैं। हम जब मैं बात कर रहा था तो कोई पुणे से था, कोई केरल से आया हुआ था, पंजाब से आए हुए हैं, तमाम सिख समाज के लोग वहाँ सेवा दे रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। इस तरीके से आप देखिए कि वहाँ पे पूरा देश इस समय जंतर मंतर पे मौजूद है और वो आगे बढ़ता हुआ आप देखिए कि अब पार्लियामेंट थाने तक पहुँच गए हैं। साथ ही साथ विपक्ष का पूरा समर्थन है, समाजवादी पार्टी के नेता है, कांग्रेस के नेता हैं, आप देखिए कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, तो सबका समर्थन भी है। सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लेकिन देखिए रमेश, यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी उठता है कि ये खबरें भी सामने आ रही थी सूत्रों के हवाले से कि होम मिनिस्ट्री के आगे और अगर हेडक्वार्टर्स, पुलिस हेडक्वार्टर्स के आगे बात की जाए तो वहां पर सीसीटीवी कैमरास रात के टाइम पे, आज मतलब आज सुबह 2 या 3 बजे के टाइम पे इंस्टॉल किए गए हैं। और बड़े सवाल ये सोशल मीडिया पर उठ रहे हैं कि क्या सरकार डर गई है, क्योंकि उनको पता है कि वो गलत है इस बार। नहीं, सरकार डरने की बात नहीं है। सरकार का काम है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए और संसद को सुचारू रूप से चलाएं, क्योंकि शीतकालीन सत्र, आप देखिए मानसून सत्र है, आज मानसून सत्र का पहला दिन है और इसी के नाते लगातार आप देखिए कि सरकार की कोशिश है कि संसद को सुचारू रूप से चलाया जा सके और इसीलिए उन्होंने अभी तक कोई परमिशन नहीं दिया। और इसीलिए दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि जो युवाओं की 30,000 से ज़्यादा की भीड़ है उसे यहीं जंतर मंतर पर रोके रखा जाए, पर जो भीड़ है वो अब कई तरफ से इकट्ठी हो रही है और वो इकट्ठी होते हुए संसद मार्ग थाने तक पहुंच चुकी है। जी, और क्योंकि भीड़ तो इतनी ज्यादा है कि मेट्रो स्टेशन के भी बहुत सारे स्टेशन होल्ड पर रख दिए गए हैं, चाहे से वो राजीव चौक की बात करें, जनपथ की बात करें, पटेल चौक की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे मेट्रो स्टेशन है जहां पर मेट्रो रुक ही नहीं रही है, वो सीधी निकल जाती है जैसे ही वो स्टेशन आते हैं। तो इसे लगातार वहां पर ऑलरेडी भीड़ भी देखने को मिल रही थी। वहां के विजुअल्स भी सामने आए हैं। अगर हम सोशल मीडिया
पर जाएंगे और उसको थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो वहां पर ये सारे के सारे विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज आजकल के टाइम में सबके हाथ में फोन है और वो बहुत ही इजीली देख सकते हैं। और एक और मेरा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से ये भी बोला गया कि वहां पर रात के टाइम पर ये अफवाह फैलाई गई कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से गुंडे भेजे जाएंगे और वहां पर जो ये पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है इसको वायलेंस में क्रिएट करने का बिल्कुल साजिश रचा जा रहा है। देखिए, इस तरह की आशंकाएं लगाई जाती हैं, तमाम तरह के विरोध प्रदर्शनों को इसी तरह से आप बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस तरह कई बार पहले हो चुका है, तो इस तरह की अगर अटकलें लगाई जा रही हैं, इस तरह की शंकाएं जताई जा रही हैं, तो ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी इस तरह के आंदोलनों में, इस तरह के विरोध प्रदर्शनों में इस तरह का कार्य किया गया है। आपको अगर याद हो कि रामलीला मैदान में जो आप उस समय जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन में भी इसी तरह की भगदड़ मचाई गई, आपस में हुड़दंग किया गया, पुलिस को फिर लाठीचार्ज करके वहाँ से लोगों को हटाना पड़ा। आपको याद हो कि उसी रामलीला मैदान में प्रदर्शन के दौरान बाबा रामदेव जो पतंजलि के पीठ के जो संस्थापक हैं, उनको महिलाओं के वस्त्रों में सलवार समीज पहन के भागना पड़ा। तो इस तरह की तमाम घटनाएं हुई हैं, ये कोई पहला आंदोलन नहीं है। आपने जेपी का आंदोलन अगर सुना हो तो जब भी अफवाह फैल रही थी रमेश, तो वहां पर चंद्रशेखर को आना पड़ गया बच्चों की सिक्योरिटी के लिए, अगर आपको ये खबर पता हो तो। नहीं, मैं उसी समय था, मैंने चंद्रशेखर की बाइट की है। चंद्रशेखर ही नहीं, हर विपक्षी नेता ऐसे मंच खोजता है जहां से वो अपने चेहरे को चमका सके, और ये बड़ा मुद्दा। ये आपको क्या लगता है कि ये जो जनता मंथन पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है कांग्रेस जनता पार्टी का, ये सिर्फ उनका नहीं है, इसमें पूरे विपक्ष का समर्थन है। तमाम, कल मैंने वृंदा कानन से बात किया, उनका भी समर्थन है। तो कोई भी आंदोलन जो चलता है वो तमाम संस्थाओं के सोर्स से चलता है, तमाम समर्थन रहते हैं, और उसी का नतीजा है कि आंदोलन जिंदा रहता है। क्योंकि आंदोलन चलाने के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, वहाँ लोगों के रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था और भी तमाम तरह की व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, जो कि पार्टियां अपने अपने सोर्स से करवाती हैं। लेकिन रमेश, एक और सवाल उठता है कि इतनी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी कर दी कि वहां पर, चलिए आपने बैरिकेडिंग लगाया, आपने वहां पे सिक्योरिटी रख दी, वहां पर बहुत सारी अलग अलग फोर्सेज आ गई बच्चों को कंट्रोल करने के लिए। है तो वो बच्चे ही ना, जितने भी युवा नेता है, कॉलेज स्टूडेंट है या स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं वहां पर। अगर उम्र की बात की जाए, आपको हर एक एज का वहां पर इंसान दिखेगा। लेकिन वहां पर फिर पुलिस ने वहां पर एक ट्रक क्यों रखवाया जिसके अंदर बहुत सारे पत्थर भरे हुए थे? वहां पर टूटी फूटी वैन्स क्यों रखवाई? ये बहुत बड़े सवाल अपने आप में खड़े कर रही है। देखिए, इस तरह की चीजें कई बार अफवाहें भी होती हैं, और कई बार ये कोशिश की जाती है कि अगर कुछ स्थिति बिगड़ती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन सब चीजों की व्यवस्थाएं लगाई जाए। पर पुलिस की पूरी तैयारी है, पुलिस ने बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगा रखी है, पुलिस ने पैरामिलिट्री भी लगा रखी है। तो ऐसी कोई अप्रिय स्थिति होने की स्थिति नहीं है। पर आप सोचिए, जहां 30-35 हजार युवा इकट्ठे हो, वहां तो कुछ भी संभावना रखी जा सकती है। लेकिन तो पत्थर का ट्रक रखना वो बात समझ के बाहर है रमेश जी, और ये बहुत सारे सवाल अपने आप में खड़े करती है। लेकिन मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, हमारे साथ